आप देखिए एक जर्नलिस्ट को 1920 के बाद ये प्रावधान मिला कि वो भुसावल डिवीजन में आ करके और चीफ गेस्ट बन पाए। तो आप सोचिए। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में जो है भुसावल डिवीज़न में जो भुसावल शहर में पहुँचे और आप देख सकते हैं कि भुसावल शहर में जो है इंजीनियरिंग डे बनाया जा रहा है, जो कि रेलवे प्रशासन की ओर से बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है रेलवे प्रशासन के कुछ अधिकारी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे किस तरह ये इंजीनियरिंग डे बनाया गया है। सर, आपका शुभ नाम? मैं सौरभ गोयल, सीनियर DTRS भुसावल लोको शेड में हूँ। सर, आप इस इंजीनियरिंग डे के मौके पर क्या बोलना चाहेंगे? इंजीनियरिंग दिवस के अवसर पर भुसावल मंडल के सभी इंजीनियर साथियों द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये इंजीनियर दिवस का अभूतपूर्व कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान सभी इंजीनियर साथी एकजुट होकर, सभी विभागों के इंजीनियर साथी एकजुट होकर देश को दिए गए अपने योगदान को याद करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि इसी तरीके से हम देश को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन के उच्चाधिकारी DRM, ADRM से लेकर और MLA साहबकारे साहब सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा और सभी को प्रेरणा दी कि हमें देश को आगे रखते हुए, अपना देश का योगदान को याद रखते हुए अपनी सेवा करनी चाहिए। और इस अवसर पर मैं सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर नमस्कार। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुनील फिरके है, मैं सेंट्रल रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन का सचिव हूँ। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस दिवस पर? आज का दिन अभूतपूर्व दिन है हम इंजीनियर्स के लिए, जिसमें कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं और सभी विभागों के इंजीनियर एक जगह एकत्रित होकर इस पर्व को मनाते हैं। ये हमारा पर्व ही है। ऐसा शायद ही कभी मौका मिलता हो कि हम लोग एकत्रित आ पाते हैं। इंजीनियर डे के अवसर पर एक ऐसा अवसर रहता है जिसमें हम सभी विभागों के इंजीनियर आपस में एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। सर, ये आप हर साल मनाते हैं? ये हर साल मनाते हैं हम लोग। सर, आपका शुभ नाम? मैं हिमांशु रामदेव, सीनियर D ऑपरेशन भुसावल। मैं भुसावल मंडल की तरफ से पूरे देशवासियों को और सभी इंजीनियर साथियों को इंजीनियर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक राष्ट्र के निर्माण की नींव एक इंजीनियर ही होता है। देश की प्रगति एक इंजीनियर पे ही निर्धारित होती है। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है और विश्व की बिल्कुल विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें हम सब इंजीनियर का बहुत बहुत योगदान है और इसमें एक भारतीय रेल अपना बहुत ही मुख्य योगदान निभा रही है। इसी से मैं सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं रेलवे में इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं पूरे देश को आज इस विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पे ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस लगन और मेहनत से आज हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारे पूर्वज इंजीनियर काम किए हैं, उसी मेहनत और निष्ठा को हमेशा बनाए रखेंगे। और जो हमारा आदर्श रेलवे इंजीनियर का वाक्य है कि संरक्षा और सुरक्षा के साथ निष्ठा और कर्तव्य, इसको हम लोग मेंटेन रखेंगे। यही मेरी संदेश है। यही और सभी देशवासियों को पुनः एक बार इंजीनियर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ भुसावल शहर में जो है इंजीनियरिंग डे बनाया गया और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैं अलविदा लेता हूँ कैमरामैन अजय शेख के साथ। देखते रहिए CBN न्यूज 18। नमस्कार, आदाब। माननीय MLA सर और जितने भी सब ऑलरेडी लोग मंच पर बैठे, सारे इंजीनियर्स, मैं अकेली नॉन इंजीनियर और किसी भी शुरुआत में कहा कि हम इंजीनियर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, जो हमें स्टेटस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आप देखिए एक जर्नलिस्ट को 1920 के बाद ये प्रावधान मिला कि वो भुसावल डिवीजन में आ करके और चीफ गेस्ट बन पाए। तो आप सोचिए कि इंजीनियर्स कितने कार्यकुशल होते हैं और कितना बेहतर करते हैं। वी ऑल वांट टू थिंक दैट माई लाइफ शुड बी गुड, मेरी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, पर बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सबकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। नॉट ओनली शुड माई लाइफ बी गुड,
but we should create things that the world's life is good. Your biggest and most beautiful quality is that you create for others. और जिस humbleness के साथ आप उसको create करते हैं, वो शायद बहुत कम लोगों में होता है. एक बार मैं इंस्पेक्शन में गई थी अमरावती में. I will not take the officer's name, but an engineer. उन्होंने मुझसे ये कहा प्लेटफॉर्म पर, आप मैडम यहाँ कुछ कमी नहीं निकाल सकती. और मुझे एकदम से लगा कि इतने काम में जब मैं सुधार की बात करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कमी निकाल रही हूँ. तो मैंने तुरंत अपने ऑफिसर को बोला कि ऐसे विचार से मैं नहीं कहती, ये विचार मेरा नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ किया तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ. मेरा यही विचार है कि ये बहुत अच्छा है, पर अगर हम इसको थोड़ा सा सुधार देंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा. जैसा सुमन ने कहा कि हम लोग चांद पे पहुंच गए और हमने बहुत कुछ क्रिएट किया. तो although we celebrate Engineers Day today, and it is actually Shri Vishweshwar Ji was a civil engineer, so most of us in India associate it with Engineering Day. World over we celebrate it on the 4th of March, and इस ईयर का स्लोगन है Innovations for Resilience. इस वजह से क्योंकि हम climate change suffer कर रहे हैं, there are disasters which we are facing. There is a lot of humidity. At the same time, there are flash floods. And so we have to create new technology to face such challenges. इन challenges को face करने में आप सबका योगदान रहेगा. आप सब अग्रसर हैं कि आप आगे और बेहतर करेंगे. जैसे कि बताया गया कि 3rd, 4th लाइन और आगे भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिविल इंजीनियर्स ही इम्प्लीमेंट करेंगे. इसमें कोई दो राय की बात नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि ये 2 क्रॉसओवर लगा दिए जाए तो इससे बेहतर होगा, पर कभी कोई जनरलिस्ट आके आपको बताएगा कि इन 2 क्रॉसओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम एक ही पॉइंट को जोड़ दें बस उसी से काम चल जाएगा. तो सबको मिलकर साथ में प्रयास करके चलना होता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. बट फॉर क्रिएशंस वी मस्ट से दैट दिस इंजीनियरिंग डे वी शुड सेलिब्रेट our existence with your qualifications, that you have definitely made India a better place to live. You have made the world a better place to live. You have faced challenges, you have faced adversities and come this far. I want to congratulate you for your hard work, for your persistence, for your vision, for your commitment to work, but most of all for your humbleness, which is a trademark of your profession. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. आपके पर इंजीनियर ऐसे नहीं होते. इंजीनियरिंग तो कॉलेज में पढ़ते हुए आप कैसे थे? मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सिंसियर लोग हो गया इंजीनियरिंग. पहले नहीं पे बैठने वाले इंजीनियर के साथ मैं तो लाल बेंच में बैठने वाला था. जहां तक मैं जानता हूँ, मैं पिछले बता के लाल बेंच में जो बैठता है ही नोज हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम. फर्स्ट बेंच वाला जानता है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, पर लाल बेंच वाला जानता है हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम. इसलिए प्रॉब्लम को टैकल करना सीखो तो इंजीनियरिंग मालूम पड़ जाएगा. अभी पहले की इंजीनियरिंग जब विश्वेश्वरैया जी के टाइम की बात करें तो उस वक्त के चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस जमीन आसमान का फर्क है. उस वक्त की मेंटालिटी लोगों की और आज की मेंटालिटी जमीन आसमान का फर्क है. उस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जो भी विश्व खड़ा किया इंजीनियरिंग के माध्यम से. आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम खड़े नहीं कर पाते. जैसे कुछ डैम है, शायद भाखड़ा नांगल को डैम है, मिट्टी से बना हुआ डैम है. आज आप कोशिश कर सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी से बना हुआ डैम भी बना सकेगा? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बना हुआ डैम है. कई सालों से आज भी वो डैम सबसे बड़ा डैम है, लेकिन आज भी चल रहा है. तो उस वक्त की इंजीनियरिंग की सोच अलग थी, लोगों की सोच भी अलग थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में पुनः तो कुछ बताया गया था एक डैम, लेकिन उस वक्त किले की सोच जो थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले बनाए हैं और उन किलों में पानी की व्यवस्था आप देखोगे
तो इंजीनियरिंग का एक अजब नमूना आपको देखने को मिलेगा कि उस वक्त इतनी इंजीनियरिंग, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, कहाँ से दिमाग लगाया गया। ये पानी यहाँ से आएगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। आप सोच नहीं सकते कभी अगर कहीं जाओगे और देखोगे तो उस टेक्नोलॉजी को आप देखते रह जाओगे कि ये उस वक्त की सोच, आज भी सोच नहीं पाते कभी कभी, तो उस वक्त के लोगों की सोच ही अलग थी। और उस वक्त ध्योर के लोग इतने थे कि आज उस वक्त कोई डैम बनाने जाओ तो जमीन आसानी से मिल जाती थी, दे देते थे लोग कि लोगों का भला होना है, ये मेरी जमीन दे दो। आज डैम बनाने जाओ इतने चैलेंजेस आते हैं, आपको जमीन ही मिलेगी। थर्ड फोर्थ लाइन आप डाल रहे हैं, वो कौन सा इंचार्ज है थर्ड फोर्थ का, सिविल इंजीनियरिंग कौन देख रहे, उसके चैलेंजेस क्या है, कौन उसके चैलेंजेस क्या है। जमीन इतनी आसानी से मिली आपको नहीं मिल पाई कि उस वक्त के लोगों का सोचना और आज के लोगों का सोचना जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आजादी मिल गई है, लेकिन आजादी की जो वैल्यू है वो जो आजाद अभी लोग हैं उनको नहीं। जब शुरू में आजादी मिल गई तब मेरे देश को मुझे आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है, इसलिए मुझे मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है, ये सोच के सब लोग हेल्प करते थे। आज देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आज आप कुछ और अत्याधुनिक चीज करने की कोशिश करने जाओ वो तो बाहर नहीं गया देश, मुझे क्या लेगा, मुझे क्या देगा। थर्ड फोर्थ लाइन की बात ऐसी आई थी, बीच में वो बंदा कोई खेती थी दे ही नहीं रहा था, जो नॉर्मल रेट सबको दिए गए उससे 5 गुना 10 गुना रेट उसको चाहिए थी, वो मिल नहीं पा रहे थे कि गवर्नमेंट के रूल में नहीं बैठे, क्या करे तो क्या करे। लेकिन इंजीनियर है वो कहा हार मानते हैं, उसके ऊपर भी सोल्यूशन निकाल लिया, उसकी जमीन वहीं पे रख दी, साइड से लाइन निकाल ली, उसको वहीं पे रख दिया। तो ये इंजीनियरिंग दिमाग होता है, चैलेंजेस जो आए उसके ऊपर सोल्यूशन निकालो। कभी कभी इसलिए भाई साहब ने बताया कि कभी कभी इतने छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो टेक्नीशियन के रूप से सामने आ जाते हैं। टेक्नीशियन सोल्यूशन तो बता देता है कि ये फलाना करने से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि इसको कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, कितने फोर्स से आएगा, कितने फोर्स से जाएगा, वो ये नहीं दिमाग लगा पाता। सिर्फ वो ये बोल सकता है आपको कि ये ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इंजीनियर को तो वही चाहिए, उसको सिर्फ इतना क्यों मिल गया कि ये करने से हो सकता है, तुरंत वो कैलकुलेशन करने लग जाएगा, ये जाएगा तो कितना लोड आएगा, कितना फोर्स मिलेगा, कितना वेलोसिटी आएगी, क्या जो कुछ भी है वो सॉल्व करके फिर वो इंजीनियरिंग का दिमाग लगा के उसको रूप देता है, एक लाइव रूप देता है कि ये बन गया है। उसकी सोच और इंजीनियरिंग दिमाग तब जाके वो सॉल्यूशन बनता है। जैसे मैडम आप जर्नलिस्ट है, लेकिन आपका दिया हुआ सुझाव जब कोई इंजीनियर को मिल जाएगा, उसे लगेगा सही में ये सही बराबर है, तो आपका सुझाव और इंजीनियरिंग दिमाग तब जाके वो सॉल्यूशन आगे बढ़ पाएगा। माननीय विधायक महोदय, हमारे ADRM एडमिन साहब, CWM साहब एवं मंच पे उपस्थित सेंट्रल रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारी और यहाँ पे हमारे मंडल से आए हुए साथी अधिकारीगण एवं आप सभी सेंट्रल रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन के सदस्यगण, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सही बताऊं तो मध्य रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज इस राष्ट्रीय अभियंता दिवस के अवसर पे इस तरह का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है। मुझे इस तरह के प्रोग्राम में का साक्षी बनने का वास्तव में पहली बार मौका मिला है। काफी जानकारी हुई कि वो अपना सर्विस इतनी नासिक से शुरू किए थे, जो कि अपने मंडल के क्षेत्र में ही आता है। मुख्यतः वो पुराने ब्रिटिश काल के बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर और हैदराबाद एरिया में कार्य किए हैं, लेकिन
उनके किए गए कार्यों के बारे में तो विस्तृत रूप से जानकारी मिली ही है। उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो पूरे देश के लिए, देश के विकास के लिए, आम लोगों के विकास के लिए हमेशा वो कार्य करते रहते थे। बाहर जाने का जब भी मौका मिला तो बाहर से टेक्निकल नो हाउ ला करके अपने देश में उसे कैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में उसका योगदान लिया जाए, ये हमेशा इसमें आप लोग भी देश के विकास में जो कुछ योगदान दे सकते हैं देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर वाले साहब। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे इंजीनियर साथी, आप सभी को आज का ये शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इंजीनियर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंजीनियर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए, हम सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर्स मीन्स सॉल्यूशन। वेयर एवर इज प्रॉब्लम है, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम है, अगर इंजीनियर है तो उसकी सोल्यूशन जरूर ढूंढेगा। मैं मोस्टली लोगों से रिलेटेड काम किया रेलवे में, और लोगों के वर्किंग के दौरान मोस्टली मैंने देखा कि जब भी कोई फेलियर होता था तो आरडीएसओ बहुत पीछे रहता था। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा इनोवेशन और जितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन शेड में जो हमारे जूनियर इंजीनियर्स करते हैं, वो शायद कहीं अच्छा ही नहीं करता। इवन आरडीएसओ भी अपने सारे मॉडिफिकेशन फील्ड से ही लेके बताता है। और कमाल की बात यह है कि इंजीनियर्स हर किसी में होता है। इनफैक्ट आप देखें तो हर किसी में इंजीनियर है कहीं ना कहीं। हम लोग शेड में काम करते हैं तो ये भी देखते हैं कि हमारे जो टेक्नीशियन है, कितने सॉल्यूशन है जो हमारे टेक्नीशियंस हम लोग को देते हैं। दैट इज समथिंग इंजीनियरिंग बेसिकली, दैट इज इंजीनियर एक्चुअली। बीइंग पोस्ट एन इंजीनियर इज समथिंग डिफरेंट एंड बीइंग एन इंजीनियर इज समथिंग डिफरेंट। इंजीनियर्स ब्रिंग्स द आइडियाज इनटू रियलिटी। चांद पे लेके चले जाते हैं, मार्स पहुंचा देते हैं। जहां हम लोग बैठे हैं, पंखे की छत के नीचे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, माइक से बोल रहे हैं, एवरीवेयर इंजीनियर इंजीनियर, बेसिकली एवरीथिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड इंजीनियर। तो इस शुभ दिन पे हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए और अपने लिए जरूर सोचना चाहिए कि जहां भी मौका मिलेगा, जब भी प्रॉब्लम आपको आए, आप जरूर सोचिए उसके ऊपर कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन मे भी कि वो किसी हाई लेवल पे जाके फाइनली रियलाइज होगा, बट सॉल्यूशन कई बार लोअर लेवल से निकलता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है तो हमेशा कोई बड़ा नहीं होता है। कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग अपने बीच में, अपने दिल में अपने इंजीनियरिंग को जिंदा रखेंगे और इंजीनियर बने रहेंगे। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी इंजीनियर्स को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने स्क्रीन इसीलिए लगाई थी कि ज्यादा कुछ कहना ना पड़े। स्क्रीन के ऊपर सब कुछ दिख रहा है, जो हम लोगों ने जो स्ट्रगल किए हैं, किस किस से मिले हैं। अभी हाल ही में हमारी रेल मंत्री के साथ बैठक हुई थी, उसके भी फोटोग्राफ्स हमने लगाए हुए वहां पे। हमारी फिजिकल मीटिंग हुई थी वहां पे रेल मंत्री के साथ, जिसमें कि हमारे 20 से 22 इंजीनियर्स के साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग ली थी, जिसमें कि हमने अपने एनर्जीज के बारे में उनको बताया था और वहां तक पहुंचने के लिए हमें कई पॉलिटिकल अप्रोच का यूज करना भी पड़ा था। साथियों, सबसे पहले वो इंजीनियर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डीआरएम में अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आई, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। हमारे अपने एमएलए सर जो हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं और जब भी हम उनके पास कोई ग्रीवेंस लेके जाते हैं, हमारे इंजीनियर्स को सॉल्व करते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ये एडीआरएम साहब, एडीआरएम एडमिन साहब, एडीआरएम टेक्निकल साहब और सीडब्ल्यूएम साहब हमारे यहाँ बीच उपस्थित हुए, सभी ऑफिसर्स उपस्थित हुए, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे सभी इंजीनियर बहुत बहुत आभारी हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। एमएलए संजय साहब, आदरणीय सीडब्ल्यूएम साहब, आदरणीय एडीआरएम टेक्निकल साहब, आदरणीय एडीआरएम एडमिन सर, आदरणीय सभी आए हुए ऑफिसर और मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को इंजीनियर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डीआरएम में अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आई, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। हमारे सभी की तरफ से मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे इंजीनियर मंच पर आसीन अपने एमएलए सर जो हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं, और जब भी हम उनके पास कोई ग्रीवेंस लेके जाते हैं, हमारे इंजीनियर्स और जो भी रेल कर्मचारी, तो वो हमेशा हमारी बात सुनते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एडीआरएम साहब, एडीआरएम एडमिन साहब, एडीआरएम टेक्निकल साहब और सीडब्ल्यूएम साहब हमारे यहाँ बीच उपस्थित हुए, सभी ऑफिसर्स उपस्थित हुए, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे सभी इंजीनियर बहुत बहुत आभारी हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। जितने भी लोगों ने ये अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यही बोल के मैं अपना प्रोग्राम समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।